पहले तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी दो वजह मैं आपको बताता हूं। फ्राइडे से लेकर सैटरडे और कल रात का वीडियो दिखेगा। कोई भी ये नहीं कह रहा होगा आपसे कि मार्केट खुल के इतना गिर सकता है, और केवल आपसे कहा था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगी, तुरंत नीचे जाएगा और आपको आपके लेवल्स भी मिलेंगे। लेवल्स भी आपको मिल गए, आपको 180 175 का लेवल भी मिल गया और आपको 140 का लेवल भी मिल गया। और निफ्टी बैंक में तो आप देख ही रहे हो क्या लेवल मिल गया आपको, क्या शानदार लेवल मिल गया। 560 के लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है। इससे अच्छी चीज क्या लेंगे आप? और सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी कल बताई थी और कोई समझ नहीं रहा था, कहता मल्टीपल गुड न्यूज हैं सर, मार्केट तो ग्रीन ही जाएगा। और आप देख लीजिए क्या शॉकिंग। मैंने कहा ना, ट्रैप नहीं होना है, समझिएगा बात को, ट्रैप नहीं होना है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें देखिएगा क्या करते रहिए। तो अब बात करते हैं कल की स्ट्रैटेजी। कल की स्ट्रैटेजी देखिए रहेगी कॉल साइड की, चाहे मार्केट गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल जाए। कोशिश ये करेंगे कि देखिएगा मार्केट एक रिकवरी के मोड में आ सकता है। दो पर्टिकुलर ऐसी गुड इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं, कहां तक सपोर्ट बन सकता है। तो मुझे लगता है देखिएगा जो मोटा मोटा 24 देखिएगा 160 तक के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट रहता है तो बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड रहेगा, तो आपको कई बार मौके देगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर लेवल देखते रहने, और अगर मार्केट को अच्छा पिकअप या मोमेंटम मिल जाता है तो पहला लेवल होगा 24,280, दूसरा लेवल होगा 340। ये लेवल बहुत अच्छे हैं। अगर ये आपको अचीव हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा स्कैल्पिंग के मौके आपको नहीं मिल सकते। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है आपको। मोमेंटम जो भी आएगा बड़ा आएगा। अगर डाउन साइड भी जाता है तो भी बड़ा आएगा, और फ्रंट साइड जाता है, अप साइड जाता है तो भी बढ़ाएगा। कल से परसों तक आपको थोड़ा सा इतना अलर्ट रहना पड़ेगा। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में मुझे और ज़्यादा अच्छे लेवल मिल सकते हैं अगर ये और ट्रेड हो 440 के नीचे ट्रेड हो। निफ्टी बैंक जितना 440 के नीचे ट्रेड होगा उतना अच्छा पिकअप मिलेगा। तो इसके नीचे जितना मोमेंटम मिल जाए वेल एंड गुड है। 200-250 पॉइंट लेके चलिएगा। और अगर ये यहीं पे रुका रहता है, यहीं पे ओपनिंग होती है, यहीं पे रुका रहता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको पहला लेवल यही देखने को मिल सकता है। इसी पर आपको वेट करना पड़ेगा। ये लेवल मिल जाता है तभी आप आगे कुछ डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए कॉल साइड के लेवल। अब अच्छी बातें बता देते हैं कि क्रूड गिर रहा है, क्योंकि ईरान ने तो अपने हथियार डाल दिए हैं। क्योंकि वो पता है सैंक्शंस का आपके पास तोड़ हमला नहीं है। आप हमला कर सकते हो सकता है बहुत भयानक हमला हो, बहुत खतरनाक हमला हो, वो एक अलग बात है, लेकिन सैंक्शंस का तोड़ नहीं है। मतलब आपकी जनता परेशान होगी, उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मल्टीपल नेशन को यूएस के साथ ट्रेड करना है, यूएस सुपर पावर है। डॉलर में ट्रेड करना है, यूएस डॉलर देना ही बंद कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और देशों को बात करनी पड़ेगी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ चावल आता है, मान लीजिए ईरान में चावल जाता है। अब चावल का सप्लायर कोई भी कंट्री है, ठीक है, या बादाम का सप्लायर कोई भी कंट्री है, या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस कंट्री पे यूएस ने कहा हम सैंक्शंस लगाएंगे, उन पे और ज़्यादा देखिएगा दिक्कत करेंगे। तो वो कंट्री जब सप्लायर रोकेगी ईरान की, इसमें से मान लीजिए 40 लोग हैं और मान लीजिए 20 लोग मान जाते हैं, 20 लोग नहीं मानते हैं, तो 20 लोग नहीं जो मानेंगे ना, वो भी जनता को आक्रोशित कर देगा, मतलब ईरान की जनता को। तो ईरान बैकफुट पे तो है, और आप देख सकते हैं ईरान इसीलिए इस वॉर को ख़त्म करने की बात कह रहा है बार बार। तो ये जो क्रूड ऑयल नीचे आया है ये अच्छी बात है, और नीचे जाता है $88 तक ब्रेंट चला जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी कल के लिए। तो ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है कि ये जो है कोलैप्स, ट्रम्प को पता है ये कोलैप्स पर्टिकुलर मूवमेंट है। कोलैप्स तो ईरान होगा, मतलब इकोनॉमिकली तो कोलैप्स हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा देखिएगा जो पॉइंट है वो है जो आज अगर आप देखेंगे, आज ईरान देखेगा कौन पहुंच रहा है, पाकिस्तान के देखिएगा, पाकिस्तान के चीफ कौन पहुंच रहे हैं, हसन मुनीर। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले भी मीडिएशन करके इस पर्टिकुलर वॉर को क्या करा है, सीज फायर की तरफ लेके गए हैं या रुकवाया है। तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और फेड भी आपको पता है बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो आ रहे हैं मल्टीपल देखिए चाइना आ गया, जॉर्डन आ गया, यूएस ईरान के सीज फायर की देखिएगा बात हो रही है। तो ये काम केवल पाकिस्तान करा सकता है। यूएस जानता है
कि ईरान को घुटने पे लाकर ही देखिएगा मीडिएशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि उन्हें ट्रेड्स और स्टॉक मार्केट वो दिमाग में उनके चलता रहता है, तो ज़्यादा टाइम तक देखिएगा मार्केट गिरता रहेगा तो उनको अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा अच्छी अपडेट आ सकती है, जो कि चाइना भी कह रहा है कि सीज फायर किया जाए, तो ये चीज़ प्लस में आ सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।